हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन के। एनवायरमेंटल साइंस में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो पॉल्यूशन है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन और इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, फर्स्ट वन है इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, मेजर रोल प्ले करती हैं किसमें, पोल्यूशन में। आपने जैसे कि हमें पता ही है कि आज के टाइम में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हमारे एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। पहली चीज़ तो पॉपुलेशन ही अपने आप में एक मेजर सोर्स है किसका, पॉल्यूशन का। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीडली से बढ़ रही है और जो हमारी जो पॉपुलेशन है वही क्या है, एक मेजर रोल प्ले करती है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम पॉपुलेशन को ही अगर कंसीडर कर लें तो वो भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो पॉपुलेशन पॉल्यूटेंट हैं या फिर जो पॉल्यूशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से मार्केट में रश होता है, या फिर आपने देखा होगा जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं किसकी वजह से, जैसे जैसे कि लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है क्योंकि हम अपनी डे टू डे एक्टिव में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस को करते हैं, इसका कुछ न कहीं इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। ठीक है, तो वो या फिर हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज हम डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की बात करें, कहीं ना कहीं उनका यूज़, उनका ओवर एक्सप्लोटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे एक इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद जो सेकंड है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे मेजर कॉजेज सामने आते जा रहे हैं किसके, पॉल्यूशन के। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अगर केमिकल इंडस्ट्री है, ऑयल है, या फिर किसी भी टाइप की इंडस्ट्री है और वहाँ पे प्रॉपर एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, सेटअप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस मेजर रोल प्ले करती हैं पॉल्यूशन को बढ़ाने में। ठीक है, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट ज़रूर होता है, और उस वेस्ट को अगर हम ऐसे ही बाहर वेस्ट ड्रेन कर रहे हैं चाहे हम, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे और हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री क्या है, मेजर रोल प्ले करती है पॉल्यूशन में, और क्या है, मेजर सोर्स है किसका, पॉल्यूशन का। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं, ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे प्रोविज़न्स फैक्ट्रीज़ पे, जो भी इंडस्ट्री हैं उन पे लगाए गए हैं ताकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस ना हों, और साथ के साथ एनवायरनमेंट के लिए लोगों को भी अवेयर किया है। बहुत सारे प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप अरेंज किए जाते हैं ताकि हम कॉन्शियस रहें हमारे एनवायरनमेंट से हम और उसमें होने वाले प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट वन है इंडस्ट्री। सेकंड वन हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल कोट किया था कि भाई जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां क्या हैं, उसमें भी हम एक स्टैंडर्ड हमने आज के टाइम में डिसाइड कर दिया है कि भाई इतने स्टैंडर्ड के इंजन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत सारी आज के टाइम में फोर्स में हैं। इस टाइम से पहले के जो भी व्हीकल्स हैं वो वैलिड नहीं होंगे, या फिर उनको चलाना वैलिड नहीं होगा। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसमें,
पॉल्यूशन के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि मोस्ट मेजर रोल प्ले करता है पॉल्यूशन के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम सेकंड सोर्स में डिस्कस कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल और डोमेस्टिक फ्यूल्स। क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो आपने देखा होगा किस तरीके से गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं और वहाँ से उन गाड़ियों से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। ठीक। थर्ड वन हम बात कर रहे हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनको जलाने पे हम ये सारी गैसेस निकलती हैं, जिनका हाई प्रोपोर्शन हमारे एटमॉस्फेयर को क्या है, पॉल्यूट कर देता है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देता है। अब आपने देखा होगा जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे कितना एयर पॉल्यूशन रहता है, कितना एयर का पॉल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, जिसका इफ़ेक्ट वहाँ के लोगों की हेल्थ पे भी पड़ता है, रेस्पिरेशन सिस्टम पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण हैं किसके, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। एक तो ऑटोमोबाइल, और उसके बाद जो थर्ड वन हम बात कर रहे हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस। हमारे एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो क्या है, उसमें भी क्या है, कुछ ऐसी गैसेस हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को या हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है उसको एक तरीके से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चराइज किए हुए हैं। ठीक है। लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसी अनडिज़ायरेबल गैसेस मिक्सअप हो जाती हैं तो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो जाता है। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे कोट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डस्ट। डस्ट भी क्या है जैसे कि सीमेंट डस्ट है, फाउंड्री डस्ट है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जहाँ हम सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें या जो फाउंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फाउंड्री डस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, मेजर सोर्स है पोल्यूशन का। स्मोक क्या है, स्मोक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, पोल्यूशन का। उसके बाद कार्बन ब्लैक, ठीक है, जो कार्बन तत्व एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में मिक्सअप होकर हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है। तो ये थे मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के। अब इफ़ेक्ट आ जाइए, इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पे मेजर रोल प्ले होता है इसका। ठीक है। हमारी हेल्थ, जैसे कि हम बात करें मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले वो सारे लोग, तो आपने देखा होगा उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट वहाँ पे बन जाता है। वो ब्रीथिंग, सांस नहीं ले पाते प्रॉपर, कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं उसको थोड़ा माइनर या मेजर डिसीज़ होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्किन इन्फेक्शन होने लगता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। फर्स्ट वन क्या है, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, हमारी हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। सेकंड हम बात करें एनिमल्स, एनिमल्स की अगर की बात करें तो उस पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है। जो नेचुरल चीज़ें हैं अगर वो प्रॉपरली नेचुरलिटी के साथ हमें नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं एनिमल्स पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगेगा। और बहुत सारी ऐसी जो हम कम्युनिटी की बात करें जैसे, तो वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। या फिर कोई एक तरीके से बीमारी फैल जाती है जिससे बहुत सारी जन हानि होती है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाते, अगर अगर हम केमिकल को सॉइल में मिक्सअप कर देंगे तो फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाएगा। ठीक है। और प्रॉपरली ग्रो नहीं, जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं होंगे, और प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जैसा होगा किस तरीके से ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारे कारण किसकी वजह से हैं, पोल्यूशन की वजह से ही हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैन मेड पोल्यूशन भी इसका ही कारण हो सकता है। एटमॉस्फेयर पे भी हमारा प्रॉपरली इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके। और एसिड रेन, जैसे कि आप कहीं कहीं आपने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि एसिड रेन होने लगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर एक साइकिल के रूप वे में काम करती हैं। हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हुआ, एनवायरनमेंट पोल्यूट होने के बाद वो सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो गई, मिक्सअप होने के बाद उसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली फिर हमारे ऊपर ही पड़ने लगा। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन में। तो अगर हम बात करें इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन की, तो एटमॉस्फेयर में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, चाहे अनबायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट है, दोनों पे ही उसका क्या है, इफ़ेक्ट पड़ता है।
ठीक है, चाहे हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें चाहे हम अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें। जैसे कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं करें। जैसे आप पानी की बात करें तो आपने देखा होगा कोई कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं, हम अपनी कंट्री की भी बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ इस पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और जैसे कि हमें पता है कि फ्रेश वाटर का कितना कम रेशियो हमारे पास अवेलेबल है, उसके बावजूद अगर हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आने वाले टाइम में किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं और किस तरीके से हम उनका सामना करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। तो एक इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग पे ही बढ़ रहा है इसका, ठीक है। हालांकि सारी चीज़ें हमारे द्वारा ही हो रही हैं और लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो वो इन सारी चीज़ों से हमें अवेयर होना चाहिए, इसीलिए एनवायरनमेंट एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोग उससे अवेयर हों और आने वाले टाइम में कॉन्शियस रहें कि भाई कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जा रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं और साथ के साथ लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, ठीक है। और उन्हें मोटिवेट भी किया जा रहा है कि वो कुछ इनिशिएट लें, अपने हैंड पे भी कोई ना कोई इनिशिएट लें ताकि वो पहली चीज़ तो एनवायरनमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है इनसे अवेयर रहें, ठीक है, कॉन्शियस रहें, साथ के साथ दूसरों को भी वो अवेयर करें। तो यही चीज़ यहाँ आज का टॉपिक हमारा यही था, जिसमें हमने बात करी मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन और इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। थैंक यू।